हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 95 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस क्लास में हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, इससे पहले काफ़ी वीडियो हो चुकी हैं और बेसिक वीडियो भी हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लें। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न है काफ़ी बार पुलिस में यानी कि व्यापम में पूछा जाता है और काफ़ी एग्जाम में रेलवे में ये पूछे ही जाते हैं। ये रेशियो पर आधारित सवाल हैं। एक थैले में रुपए यानी 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं और किस अनुपात में। देखो, सिक्के कौन कौन से हैं। सिक्के हैं 1 रुपये का और 50 और 25 पैसे, 50 पैसा और 25 पैसा, और इनका जो अनुपात है वो दिया है 5, 6, 8, 5, 6 और 8 के अनुपात में दिया गया है। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 240 रुपये है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। पहले अपन ये देखेंगे 25 पैसे के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये सी इसका 5 अनुपात है तो इसके 5 रुपये बनते हैं, यानी इसे 5x ले लेंगे। और यहाँ पे 6 सिक्के हैं 50 के तो यहाँ पे रुपए बनते हैं कितने, 3 रुपये बनते हैं तो इसको 3x ले लेंगे। और यहाँ पर बनेंगे 2 रुपये, यानी 4 सिक्कों से 1 रुपये बनेगा तो क्या बनेगा, 2 रुपये। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टोटल हो रहा है 5, 3, 8 और 8, 2, 10, कितना हो रहा है, 10x हो रहा है और टोटल कितना है 240। तो यहाँ पर x की वैल्यू है वो कितनी है, 24 है, 24 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो रुपए आवंटित किए गए इसके लिए वो कितने किए गए, 2x। और 2x का मतलब है 48 रुपये, कितने, 48 रुपये, 48 रुपये आवंटित किए गए। अब यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो 48 रुपये के जो 25 पैसे के सिक्के बनेंगे वो 1 रुपये में से 4 बनेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 192। कितना, 192 सिक्के, यानी 25 पैसे के कितने होंगे, 192 सिक्के होंगे। आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने ये अनुपात दिया है और ये अनुपात बना किसका, ये रेशियो जो बना वो किसका बना, पैसों का, यानी रुपयों का रेशियो बना। और रुपयों के रेशियो को बराबर कर देंगे टोटल रुपए से, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार के सिक्के के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए। अब जैसे कि यहाँ 24 रुपये यहाँ पे हो रहे, 48 रुपये हो रहे हैं तो 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं तो 48 में 192 सिक्के बनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। तो यहाँ पर दिया गया है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुछ धनराशि है। कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो इसमें नोट करना जरा, इस सवाल में क्या है कि नोटों की संख्या समान है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है। इसमें कितने, एक व्यक्ति के पास 1, 5 और 10, यानी 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये। और नोटों की जो संख्या है वो समान है, ठीक है ना। और इनके लिए जो टोटल पैसा है, अमाउंट है, वो कितना है, 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। अब हमको देखना है कि नोट कितने हैं। तो देखो, यदि नोटों की संख्या समान है, ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो x है तो ये 5x हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आएगा 1x 5x और 10x और सभी को ऐड किया तो कितना हो गया 16x 16x इक्वल टू 460। तो x की वैल्यू आ गई 16 चौक 64 यानी 40। कितनी आ गई 40 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए कितने 40, इसके लिए भी 40 और इसके लिए भी 40, यानी कि 40-40 यहाँ पे नोट है और कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं तो 4×3=12, टोटल कितने हो जाएंगे 120 नोट हो जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? देखो 1, 5 और 10 के नोट हैं और प्रत्येक की संख्या समान है और प्रत्येक की संख्या समान है तो अपन रेशियो में क्या ले लेंगे x ले लेंगे। हमें x की वैल्यू पता करना है तो x की वैल्यू लेने के बाद यहाँ से पता चला x की वैल्यू 40 आई। तो इसका मतलब इसमें सब में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये कितना आया 400, कितना 400 और ये कितना आया, ये आया कितना 4×5=20 200 और ये कितना आया 40 आया और इन सभी को ऐड करते हैं तो 640 हो रहा है ना। हालांकि ये अपन को नहीं निकालना, अपन को तो केवल ये निकालना है कि नोट कितने हैं। तो सभी नोटों की संख्या क्या है समान है तो 40-40 नोट हैं, टोटल कितने हैं 120 नोट हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। यहां पे दिया गया है एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या इतनी है और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है बराबर है। देखो वहां पे सिक्कों की संख्या बराबर थी, यहाँ पे मूल्य बराबर है। तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है। एक थैले में 3 प्रकार के यानी 1 रुपए 50 और 25, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और जिनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, टोटल नंबर है वो 75 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का कुल मूल्य बराबर है यानी कि जो इसके लिए दिए गए वो इसके लिए दिए गए यानी सबके लिए बराबर बराबर दिए गए। तो इसका मतलब ये बराबर दिए गए तो इसका क्या होगा, एक सिक्का बनेगा और इसका 2 सिक्के बनेंगे बराबर मूल्य के लिए और इसके बनेंगे 4 सिक्के बनेंगे। अब यहाँ पे अपन इसको ऐड कर देंगे तो कितने 6×1 7, 7x इक्वल टू 175। तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। x की वैल्यू यदि 25 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ये कितना है 25 और ये कितना है 50 और ये कितना है 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 25, 50 और 100 यानी टोटल कितने हुए 175। अब यहाँ पे पूछा है सिक्कों का कुल मूल्य कितना है। अब यहाँ 100 सिक्के हैं तो इसके जो रुपए बनेंगे वो कितने बनेंगे, 100 सिक्कों के बनेंगे कितने, 4 का डिवाइड दे देंगे तो 25 रुपए बनेंगे। और यहाँ पर 50 सिक्के हैं 50-50 के तो यहाँ पे भी कितने 25 बनेंगे और यहाँ पर भी क्या बनेंगे 25 बनेंगे। तो टोटल जो बनेगा वो रुपए बनेंगे कितने 75 रुपीज। कितने बनेंगे 75 रुपीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। क्या दिए गए, एक थैली में 3 प्रकार के 1 रुपए के 50 के और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। यहाँ पे कुल संख्या दी है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, अब ध्यान रखना जब बराबर है कुल मूल्य बराबर है तो अपन क्या करेंगे, कुल मूल्य को बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे, यहाँ से देखो, यानी 1 रुपए का 1 सिक्का लिया और 50 पैसे के 2 सिक्के लिए यानी 2 अनुपात में लिए और 25 पैसे के 4 अनुपात में लिए।
तो अब ये जो अनुपात है, ये रेशियो है संख्याओं का, वो पैसे के हिसाब से बराबर का है। तो इनको ऐड किया तो 7 बने, यानी 7x और इक्वल टू 175। तो यहाँ से x की वैल्यू 25 आ गई। क्या आ गई? 25। तो इसका मतलब ये 50 सिक्के हैं, ये 100 सिक्के हैं, 25 चौक 100 और ये 25 हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वेटेज पैसे। तो देखो 25 रुपए बने इसके, और 50 सिक्कों के 25 रुपए बने, और 100 सिक्कों के 25 रुपए बने। तो ये बराबर भी हो गया। 25 थी 75, तो टोटल कितना है? 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। एक थैले में 121 रुपए के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में इस अनुपात में है। यानी एक थैले में कितने हैं? 121 रुपए। टोटल अमाउंट कितना है? 121 रुपए। मूल्य के सिक्के 1, 50 और 25। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे इस प्रकार है। अनुपात दिया 1, 2, 3। 1, 2 और 3 अनुपात में है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनुपात संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? एक थैले में सिक्के हैं, 1, 3 के अनुपात में है, तो संख्या ज्ञात, अनुपाती संख्या। चलो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 6 पार्ट, 3, 2 और कितने हो रहे हैं? 6 पार्ट हो रहे हैं। और रुपयों का अनुपात यदि निकालें, रुपये का अनुपात, तो 1 और यहाँ से 1 बनेगा और यहाँ से बनेगा 75 पैसे, यानी कि 3/4। तो यहाँ से यदि ऐड करें तो कितना हो रहा है? 2, 4, 2, 8, 9, 11/4। 11/4 पार्ट बराबर 121। तो 11 से 11 बार कट गया और 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 44। कितनी? 44। एक पार्ट की वैल्यू यदि 44 है तो देखो क्या आ जाएगा? और ये आ जाएगा 44। तो ये आ जाएगा 44 और 44, 33। ये रुपए आ जाएंगे। अब पूछा क्या गया है? 44, 44, 33, 44। हाँ, अब हम सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो ये तो 44 ही रहेंगे, और ये 44 दूनी 88 हो जाएगा, और ये 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 132 हो जाएगा। यानी कि 44, 88, 132, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक्चुअली में सवाल में क्या पूछा है? एक थैली में 121 रुपए मूल्य के सिक्के 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के रूप में 1, 2, 3 के अनुपात में है। तो यहाँ पर क्या करना है? अपन को सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो 44, 88, 32 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कितने? क्वेश्चन नंबर 100, 280 सिक्के हैं। तो यहाँ पर कितना? 280 है। यहाँ पे 280 कॉइन। ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों, प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8, 4, 3 के अनुपात में। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। ठीक है। टोटल कॉइन्स इतना है।
ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बॉक्स में एक बॉक्स है, बॉक्स में 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे क्या है, सिक्के हैं। और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की जो मूल्य है वो 843 में है। तो देखो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, तो इसके लिए 8 रुपये और इसके लिए 4 रुपये और इसके लिए 3 रुपये इस प्रकार विभाजित है। तो इसके लिए 8 रुपये हैं तो सिक्के कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। इसके लिए 4 रुपये हैं तो सिक्के कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 4 रुपये में 50 पैसे के 8 और 3 रुपये में 25 पैसे के कितने, 12 सिक्के बनेंगे। तो 8 8 16, 16 और 12 कितने हुए, 28। कितने हुए टोटल, 28 सिक्के। तो 28 x मानेंगे क्योंकि ये रेशियो में है, और जबकि टोटल कितने दिए, 280। कितने, 280। तो 280 x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 10। यदि x की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए कितने, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 80। 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, 80 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक थैले में 25, 10 और 5 कितने, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में, 1 2 और 3 के अनुपात में। अगर कुल मान 30 रुपए है, कुल मान 30 रुपए है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। कुल मान 30 रुपए है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रुपए का रेशियो निकाल लेंगे। 25 पैसे का एक सिक्का तो यहाँ पे ये 25 ही होगा, और यहाँ पर 10 पैसे के 2 सिक्के तो 20 पैसा होगा, और यहाँ पर 15 पैसा होगा। और इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना, 25 45 50 60। तो यहाँ पे ले लेंगे 60 पार्ट इक्वल टू कितना, 30 रुपए। लेकिन ये पैसे हैं तो 30 रुपए को अपन पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया 2 से, यानी 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। एक पार्ट की वैल्यू 50 आ गई। 0 से 0 काट दिया और 6 पंजे 30, हाँ 50 आ गया। अगर एक पार्ट की वैल्यू 50 आ गया तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके लिए कितने हुए, 15 पैसे। एक पार्ट की वैल्यू 50 है तो 15 की कितनी हो जाएगी, इसके लिए 15 मल्टीप्लाई बाई 50। और यहाँ पर ध्यान रखना 5 पैसे के सिक्के हैं तो इसमें 5 की अपन डिवाइड कर देंगे तो 5 3 15 और 5 3 15 यानी कि 150। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। एक थैली में 1 50 और 10 पैसे के सिक्के 3 4 10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य इतना है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, 3 4 10, रेशियो क्या है, 3 4 10। अब यहाँ पे रुपए बना लेंगे टोटल अमाउंट, तो यहाँ 3 रुपये बनेंगे और यहाँ पे 2 रुपये बनेंगे और यहाँ पर 1 रुपये बनेगा, क्योंकि ये 10 के रेशियो में है। तो 3 3 6, टोटल कितने बने, 6 पार्ट। जबकि यहाँ पे क्या दे रहा है, 102। कुल मूल्य कितना है, 102। तो 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 17, एक पार्ट की वैल्यू 17 है। तो यहाँ 10 पैसे के सिक्कों का पूछा है, यानी किसका पूछा है, इसका पूछा है। तो यहाँ जो रुपए आवंटित हो रहे हैं वो 17 रुपए हो रहे हैं, और 17 रुपए का मतलब होता है, 17 रुपए का मतलब होता है 1700 पैसे, और इसमें 10 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 170। कितना, 170। यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 102 का। अगला सवाल लेते हैं,
130 की राशि को 50, 10 और 5 के समान सिक्के, 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो अब ध्यान रखना, यहाँ पे सिक्कों की संख्या समान है। जितने सिक्के 50 पैसे के हैं उतने ही 10 पैसे के हैं, उतने ही 5 पैसे के हैं। और यहाँ पर कुल जो अमाउंट है वो कितना है? 130 है। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। क्या? रेशियो लेंगे। सिक्कों की संख्या समान है, 50, 10 और 5। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? समान है। अब सिक्कों की संख्या यदि समान है तो यहाँ पे टोटल राशि 130 है। अब यहाँ पे अपन पैसे का रेशियो बनाएंगे। अब इनका अपन रुपए बनाएंगे। तो देखो, इसका बनेगा 1/2, इसका 1/10 और इसका 1/20। और ये जो रेशियो बन रहा है, देखो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 और 2 और 1, तो टोटल पार्ट कितना हुआ? 13 पार्ट। जबकि यहाँ पे दिया है कितना? 130। तो 1 पार्ट की वैल्यू 10 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कितने? 100 रुपये इसके लिए, 20 रुपये इसके लिए और 10 रुपये इसके लिए। अब यहाँ से पूछा गया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब 10 रुपये में 5 पैसे के जो सिक्के बनेंगे, देखो एक में बनेंगे कितने? 20। तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितने? 200। और 20 में 10 के कितने बनेंगे? 20 रुपये में देखो 1 रुपये में 10 बनते हैं, तो ये भी कितने बनेंगे? 200। और ये भी कितने बनेंगे? 200 बनेंगे। तो इसका मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी है? 200 है। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट, 1, 5, 10, 1, 5 और 10, मूल्य वर्ग के 480 रुपए हैं। यानी टोटल रुपए कितने हैं? टोटल अमाउंट है वो 480 रुपए। नोटों की संख्या समान है। अब इसमें भी नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल संख्या कितनी है? उसके पास, अब यहाँ पे यदि नोटों की संख्या x है तो अपन x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये 1x प्लस 5x और प्लस 10x, और टोटल मिला के कितना हो गया? 16x। टोटल मिला के हो गया 16x। और यहाँ पे 480, तो 16 48, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। x की वैल्यू यदि 30 आ गई तो इसका मतलब 30 ये हैं, 30 ये हैं और 30 ये हैं, तो 3 चौके 12, टोटल कितने? 120। नोटों की संख्या कितनी आ रही है? 120। 3 3 9, ओ सॉरी 12 कैंसिल हो गया, 3 3 9 यानी 90। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। ₹225 की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इसकी संख्या उसकी क्रम में 8, 5, 3 के अनुपात में है। यानी कि 225 की राशि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और टोटल अमाउंट कितना है? 225। इनकी संख्या उसी क्रम में 8, 5, 3। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना है। अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है इतना है, और रेशियो से देखें तो यहाँ पे 8 रुपये बनते हैं अमाउंट के, है ना, और यहाँ पर 5 से बनते हैं 2.5 रुपये, यानी कि 5/2, और यहाँ से बनते हैं
3/4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 और 10 और 3, ये रेशियो आ जाएगा। तो 32 3 35 और 45, टोटल कितना होगा 45 पार्ट इक्वल टू 225। तो 45 से ये कटेगा, वो कटेगा कितनी, हाँ ये 25 मल्टीप्लाई, इसे लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 पहिया 45 और 5 25, यानी कि 1 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 बार कट गया। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 5 है तो अपन क्या पूछा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए ये है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 32x आ रहा है। तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 160, तो आंसर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अब अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। ये कहाँ तक बन गया, आधे घंटे का हो गया। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।